दोस्तों साल 2002 की बात है जब अमेरिकी सैनिकों का एक काफिला कंधार अफगानिस्तान के बॉर्डरों पर जाने के बाद अचानक लापता हो गया। कई दिनों तक सेना का जब उन लापता सैनिकों से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो उन लापता सैनिकों को ढूंढने के लिए एक स्पेशल आर्मी फोर्स कंधार के पास वाली लोकेशन पर भेजी गई। जैसे ही सैनिक थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने एक गुफा देखी जहां उन्हें कुछ सैनिक उपकरणों के साथ कई इंसानी हड्डियां भी देखने को मिली। सभी सैनिक जैसे ही गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हुए वैसे ही तुरंत गुफा के अंदर से एक भाला उड़ता हुआ हवा में आया और एक सैनिक की छाती को आर पार चीरता हुआ चला गया। जब बाकी बचे हुए सैनिकों ने इधर उधर देखा तो उन्हें 15 फीट का एक बड़ा सा विशालकाय राक्षस दिखा जो कि गुफा से निकलकर बाकी बचे सैनिकों पर हमला करने लगा। सभी सैनिक बंदूक से उस पर तब तक हमला करते रहे जब तक कि वो राक्षस मर नहीं गया। ये कहानी दुनिया के सामने आते ही कई लोगों ने इसके सच होने का दावा किया और ये भी बताया कि जब ये घटना हुई थी तो कुछ चश्मदीद वहां पर मौजूद थे। आज की इस वीडियो में हम आपको आर्मी सैनिकों के साथ घटित कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनके रहस्य वैज्ञानिक भी सुलझाने में असमर्थ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जायंट स्नेक। दोस्तों साल 1959 में बेल्जियम एयरफोर्स के बेमिसाल पायलट रेमी वैन लियर्डे जब अपना विमान उड़ा रहे थे तो कॉन्गो के जंगलों में उन्होंने 15 फीट लंबा एक विशालकाय सांप देखा। लियर्डे के साथ बैठे को पायलट ने जब उस सांप की तस्वीर लेनी चाही तो विमान पास आते ही सांप ने अपना सिर हवा में 10 फीट तक ऊंचा उठा लिया, लेकिन लियर्डे किसी तरह उस विमान को उड़ाकर वहां से निकल गए और अपनी जान बचा ली। लियर्डे के द्वारा ली गई तस्वीर के बारे में लोगों का कहना है कि सांप का आकार हकीकत में उतना बड़ा नहीं है जितना देखने में लग रहा है। मॉन्स का शिकारी कुत्ता। दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कितना भयानक युद्ध था और इस युद्ध की सबसे शुरुआती लड़ाइयों में से एक थी बेल्जियम के फेमस शहर मॉन्स की लड़ाई, जिसमें गोलीबारी के साथ साथ सुपर नेचुरल वेपन्स भी शामिल थे। बता दें कि मॉन्स की लड़ाई ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में जब दोनों तरफ की सेना अपने मरे हुए सैनिकों की लाशों को लेने जाती थी तो उनमें से कई सैनिकों की गर्दन पर एक अजीब से काटने के निशान देखने को मिलते थे। ऐसे निशान जैसे कि वो सैनिक दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि किसी शिकारी कुत्ते का शिकार हुए हों। और जब रात होती थी तो सभी सैनिकों को गोलीबारी और बंदूकों की आवाज के बजाय जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। ये आवाजें सुनकर ब्रिटिश सैनिकों को यह यकीन होने लगा था कि मॉन्स के इस युद्ध में कोई भूतिया कुत्ता उनके सैनिकों की जान लेता है। हालांकि युद्ध के अंत होने के बाद भी उस मिस्टीरियस डॉग के बारे में पता नहीं चल सका। स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस क्रीचर्स अटैक ड्यूरिंग वियतनाम एंड यूएस वॉर। दोस्तों विश्व युद्ध के दौरान वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लड़ा गया युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में केमिकल वेपन्स के साथ साथ कई विचित्र प्राणी भी मौजूद थे जो कि दोनों तरफ की सेनाओं पर पत्थरों से हमला करते थे। बाद में की गई एक आधिकारिक जांच के मुताबिक ये बताया गया कि सभी सैनिकों पर पत्थर से हमला करने वाले विचित्र प्राणी कोई और नहीं बल्कि बड़े बड़े बंदरों का एक झुंड था जिनकी लंबाई 182 सेंटीमीटर तक होती थी और इनका पूरा शरीर लाल रंग के बालों से ढका हुआ होता था। दोनों तरफ के सैनिकों ने इन हमलों को बहुत ही गंभीरता से लिया और इन्हें पकड़ने के लिए साल 1974 के दौरान एक अभियान भी चलाया गया, लेकिन बाद में इन बंदरों के होने की कोई ठोस सबूत न मिल पाने के कारण इस अभियान को बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये सच में काफी अजीब था कि जहां दो देश आपस में युद्ध लड़ रहे थे वहीं कुछ बंदरों जैसे दिखने वाले लाल प्राणी उन पर हमला कर रहे थे और ये बाद में एक रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गए। समुद्र में दिखी बड़ी सी आंख। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब एक ब्रिटिश सैनिक प्रशांत महासागर में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसने समुद्र के अंदर एक बड़ी सी आंख देखी जो कि किसी विचित्र जीव की थी। उस ब्रिटिश सैनिक ने जैसे ही उस जीव का पता लगाने की कोशिश की तो वैसे ही वो जीव तुरंत ही गोता लगाकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। हालांकि सारी दुनिया इसे वहम मानती है क्योंकि उस सैनिक के पास उस जीव के होने के कोई सबूत नहीं थे। झील के रहस्यमयी प्राणी। दोस्तों साल 1982 की बात है जब 7 मिलिट्री ड्राइवर्स का एक झुंड साइबेरिया के पास मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक बैकाल में ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग शुरू होते ही जब सभी सैनिक उस झील में उतरने लगे तो 50 फीट की गहराई तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि इंसानों जैसे दिखने वाले जीवों का एक झुंड उनके सामने खड़ा है। उस झुंड के सभी लोग अपने सिर पर बड़े बड़े हेलमेट और सिल्वर कलर का डाइविंग सूट पहने थे। ट्रेनिंग के लिए गए 7 गोताखोरों में से केवल 3 गोताखोर ही झील के बाहर आ पाए थे, जिनमें से एक की जान तो बचा ली गई थी लेकिन बाकी बचे 2 सैनिक मौत की नींद सो गए थे। लेकिन झील के अंदर बचे 4 सैनिक कहां गए ये राज किसी को भी नहीं पता। सभी लोगों का कहना है कि वो चारों सैनिक उन एलियंस के द्वारा मार दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, इस हादसे के बाद एक्सपर्ट्स ने बताया था कि झील में मिले वो अजीबोगरीब जीव कोई और नहीं बल्कि एलियंस थे। मोरबैक का नर भेड़िया। दोस्तों बता दें कि मोरबैक जर्मनी का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है
जो कि साल 1993 से वीरान पड़ा है। इस गांव में रह चुके लोगों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि साल 1880 में इस गांव के अंदर एक नर भेड़ियों को मारकर दफना दिया गया था और उसकी कब्र के पास एक सीमेंट की मजबूत शेड भी बनाई गई थी। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि अगर किसी ने उसकी कब्र के ऊपर से इस शेड को तोड़ने की कोशिश की तो वो नर भेड़िया फिर से जाग उठेगा। लेकिन एक दिन नशे की हालत में कुछ लोगों ने उस शेड को तोड़ दिया और फिर जब एक रात कुछ सैनिक वहां से गुजर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि 8 फीट ऊंचा बालों से ढका हुआ भेड़िया जैसे दिखने वाला एक इंसान अपनी 2 टांगों पर खड़ा हुआ है और देखते ही देखते वो छलांग मारकर उनकी आंखों से ओझल हो गया। थोड़ा और पास आओ दोस्तों, साल 1980 के दौरान वाशिंगटन डीसी में मौजूद बोलिंग एयरफोर्स स्टेशन में एक गार्ड पहरेदारी कर रहा था। तभी उसे बेस के अंदर मौजूद फाइटर प्लेन के पास से एक आवाज आई और जब वो अंदर देखने के लिए गया तो उसने देखा कि फाइटर प्लेन के अंदर कोई अजीब सा साया बैठा हुआ है जिसने अपने ऊपर किसी फाइटर पायलट की ड्रेस भी पहनी हुई थी। उस साये ने जैसे ही हेलमेट का वाइजर ऊपर किया तो उसने देखा कि उसके मुंह पर 2 आंखों की जगह 2 काले गड्ढे मौजूद हैं। ये देखकर गार्ड काफी ज्यादा डर गया क्योंकि वो भूत उसे बार बार थोड़ा और पास आओ कह रहा था। अगली सुबह जब बेस में मौजूद सैनिक नाश्ते के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो गार्ड फाइटर प्लेन के अंदर है और वो तेज तेज से चिल्ला रहा है। गार्ड को किसी तरह फाइटर प्लेन से बाहर निकाला गया लेकिन फिर कभी भी वो गार्ड पहले जैसा नहीं हो पाया और ये डरावनी कहानी साल 1990 में बोलिंग एयरफोर्स बेस के अखबार में भी छापी गई थी। असली राक्षस का भय दोस्तों, साल 1942 से लेकर साल 1954 के दौरान हक्स नाम की एक कम्युनिस्ट पार्टी ने फिलीपींस की सरकार के खिलाफ एक लंबा युद्ध अभियान चलाया। युद्ध अभियान में यूएस आर्मी को भी फिलीपींस सरकार की मदद करने के लिए बुलाया गया। इन सभी यूएस ऑफिसर्स में एडवर्ड लैंसडेल भी मौजूद थे। बता दें कि एडवर्ड लैंसडेल को मनोविज्ञान युद्ध का सच्चा जनक माना जाता है। फिलीपींस पहुंचने के बाद लैंसडेल ने सभी को एक ऐसे राक्षस के बारे में बताया जो कि समय समय पर अपने रूप को बदल सकता था। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता गया, लैंसडेल ने इस जानकारी को अपने दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने पूरे गांव में अपने आदमी भेजकर ये अफवाह उड़ा दी कि इस गांव में रूप बदलने वाले एक राक्षस को देखा गया है। जब गांव वाले सभी लोग इस अफवाह को सच मानने लगे तो फिर लैंसडेल ने अपने सभी सैनिकों को एक पहाड़ी पर तैनात कर दिया और हक्स के सैनिक दलों का इंतजार करने लगे। जब हक्स का सैनिक दल उस रास्ते से गुजर रहा था तो उन अमेरिकी सैनिकों ने सैनिक दल में से जा रहे सबसे आखिरी सैनिक को अपनी तरफ खींच लिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद उन्होंने उस सैनिक की गर्दन में 2 छेद भी किए जिससे उस सैनिक के शरीर का सारा खून बाहर आने लगा। थोड़ी देर बाद उन सभी सैनिकों ने हक्स के सैनिक दल को डराने के लिए उस सैनिक की लाश रास्ते के बीचों बीच रख दी। हक्स का अगला सैनिक दल जब उस रास्ते से गुजरा तो वो पूरा दल अपने आदमी को मरा हुआ देखकर उसके पास गया और जब उन्होंने उस सैनिक की गर्दन पर 2 निशान देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके दोस्त की हत्या किसी पिशाच ने की है। इसके बाद हक्स का पूरा सैनिक दल तुरंत ही वहां से रवाना हो गया। एडवर्ड लैंसडेल के इस तरह अंधविश्वास फैलाने पर उनकी सेना ने उनकी खूब तारीफ भी की। तो दोस्तों, ये थी आर्मी सैनिकों के साथ घटित हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक पता भी नहीं लगा पाए हैं। वैसे दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।